हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 लेवल ऑफ 11 एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हमने पिछले लास्ट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट होता क्या है, चीज़ों को मैनेज करना। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सारे जो भी फंक्शंस अरेंज किए जाते हैं मैनेजमेंट में वो सारे एक लेवल पर मैनेज किए जाते हैं। बट देर इज़ ओनली अ डिफरेंस ऑफ डिग्री का ही डिफरेंस इसके अंदर। सबसे पहले देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखिए, हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और नेचर आपको बता ही दिया था। उसके बाद ये बात सामने आती है कि व्हाट डिफरेंट फंक्शंस, क्या क्या मैनेजमेंट में क्या क्या अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल हैं? ऑर्गेनाइजेशन के मेनली 2 लेवल हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनेजरियल मेंबर्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। देखिए मैनेजरियल मेंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए। मैनेजरियल मेंबर, मैनेजर कौन होता है? फर्स्ट वन बात ये आती है, मैनेजर इज़ दैट पर्सन हु मैनेज समबडी। किसी को जो मैनेज करता है दैट्स कॉल्ड मैनेजर। उसके बाद देखिए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे पहले जो हेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके सबऑर्डिनेट होते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजर होते हैं वो सारे चीफ और CEO के अंडर काम करते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंटल मैनेजर के अंडर काम करता है सुपरवाइज़र, जो सभी चीज़ों को सुपरवाइज़ करने का काम करता है। और सुपरवाइज़र के अंडर काम करते हैं उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़, सारे वर्कर्स जो भी वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे सुपरवाइज़र के अंडर में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। सो देखिए सबऑर्डिनेट दिस चेन, वन मैनेजर इज लिंक टू अनदर इन अ वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म में इस तरह की वर्टिकल फॉर्म है। वर्टिकल फॉर्म में क्या है, वो एक दूसरे से चेन से बने हुए होते हैं। सबसे पहले CEO जो हेड है, उसके बाद उसके अंडर में डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसके अंडर में सुपरवाइज़र एंड देन उसके वर्कर्स। ओके, नॉन मैनेजर मेंबर कौन से होते हैं? इस कैटेगरी में सिर्फ वर्कर्स इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, उनका काम कोई मैनेजर के काम की तरह मैनेज करना नहीं है चीज़ों को। उनकी जो मैनेजर है, सुपरवाइज़र हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। उनका काम, जो उनको काम दिया जाता है उनको वही काम करना है, उनको मैनेज नहीं करना है। द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉय वर्क इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहा जाता है जहाँ पर वो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ है, वो काम कर रहे होते हैं। और ये लोएस्ट लेवल ऑफ चेन है ये ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि सबसे निचली चेन होती है ये। तो नॉन मैनेजरल मेंबर में मेनली आते हैं वो वर्कर जो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कितने लोग, कितनी कैटेगरीज आती हैं? मेनली 3 कैटेगरीज आती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी, मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ओके, देखते हैं। फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल होती है, लोअर लेवल और होती है, और प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया कौन सा होता है? जो हमने पढ़ा था, जो जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वो प्लेटफॉर्म एरिया कहलाता है। ओके, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, ये सभी आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जिनका काम क्या रहता है? मेनली देखिए लेवल इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड है ये हमारा, इसकी फॉर्म में, जैसे कि क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। बाय दिस वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट एज वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, टॉप से बॉटम के लेवल में मूव करते हैं, द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ गो ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे कि क्या बताना चाह रहे हैं वो, पिरामिड इस तरीके से क्यों बनाए गए? इस टॉप लेवल में क्या है, सबसे कम मेंबर रहते हैं, जो मेनली 5 मेंबर्स रहते हैं। फिर क्या है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो डिपार्टमेंटल लेवल मैनेजर हो गए, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हो गए, ऑपरेशन फंक्शनल मैनेजर। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, उसके बाद उसके अंडर काम करने वाले डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर, वो भी हर एक डिपार्टमेंट का एक। उसके बाद फंक्शनल मैनेजर,
सब मिलाकर कितने सारे मेंबर्स हो जाते हैं। उसके बाद उससे भी ज़्यादा मेंबर होते हैं लोअर लेवल में, जिसमें होते हैं सुपरवाइज़र। कितने सारे सुपरवाइज़र और फोरमैन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उसके बाद दैट इज़ प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। जितने भी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। तो टॉप से लेके बॉटम तक का जो पिरामिड है वो ऊपर से नीचे तक क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ लेवल है, नंबर ऑफ़ लेवल है वो कम हो गए हैं, लेकिन लेवल कम हो गया है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम क्या रहता है, मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स का डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना कि उनको क्या गोल अचीव करना है। जैसे कि उन्हें फॉर एग्जांपल सेल्स, कंपनी की सेल का गोल सेट कर दिया कि उनको 1000 करोड़ की सेल मतलब उनको भी करनी है। उसके बाद वो पॉलिसीज़ सेट करते हैं लोगों, मतलब अपने एम्प्लॉय के लिए। सेल पॉलिसी ऑफ ए कंपनी टू जस्ट मेक कैश सेल, मतलब कैश सेल ही रहेगी, कोई क्रेडिट में सेल नहीं होगी। उसके बाद एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म की जाएंगी, सेल्स, परचेज, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी उनके ऑर्गेनाइजेशन में, वो गोल वो सेट करते हैं। उसके बाद असेंबलिंग रिसोर्सेज, नीडेड रिसोर्सेज आर असेंबल्ड, मतलब जो जो ज़रूरत के इनके रिसोर्सेज रहते हैं, स्रोत रहते हैं, उनको असेंबल्ड यानी कि अरेंज किया जाता है। कैपिटल जैसे कि पूंजी को अरेंज करना, कच्चे माल को अरेंज करना, फिक्स्ड एसेट्स को अरेंज करना उनका मेन काम रहता है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। वर्क इन प्रोग्रेस इज़ क्लोजली मॉनिटर इन कंपनी टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो रिज़ल्ट उनको चाहिए हैं, उस रिज़ल्ट को पाने के लिए क्या है, वो कंपनी में मॉनिटर करते रहते हैं हर चीज़ को। अप्रूविंग बजट को अप्रूव करना उनका काम रहता है फाइनल शेप में लाने के लिए। मिडिल लेवल, अब आते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में, जो आपको बताया गया था, जिसमें कि डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर और ऑपरेशन फंक्शनल मैनेजर आते हैं। देखेंगे इसमें, देखिए डिपार्टमेंटल मैनेजर जो यानी कि किसमें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो जितने भी हमारे पर्सन हैं उनका काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है उनका इंटरप्टिंग पॉलिसीज़ को इंटरप्ट करना। उसके बाद रहता है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, इंटरप्टिंग पॉलिसीज़, यानी कि एट दिस लेवल पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर, यानी उन्होंने क्या है, पॉलिसी को फ्रेम कर दिया, बना दिया, सेट कर दिया, आर इंटरप्टेड, उनको फॉलो किया जाता है इनके द्वारा। लाइक द मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस हिज सेल्समैन टू द सेल्स पॉलिसी, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर रहता है वो अपनी सेल्स पॉलिसी को सेल्समैन को बताता है। ठीक है, उनके नीचे जो सेल्समैन है उनको वो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मार्केटिंग मैनेजर अपनी सेल्स पॉलिसी को सेल्समैन को बताएगा, ताकि कंपनी जो है वो दैट एट नो कॉस्ट क्रेडिट सेल्स विल बी मेड, कि कोई भी सेल जो है वो उधार पर नहीं होगी, वो सेल्समैन को बताने का काम जो है वो मैनेजर का होता है, मार्केटिंग मैनेजर का। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को प्रिपेयर करना। एवरी मिडल मैन लेवल मैनेजर प्रिपेयर आउटलाइन ऑफ हिज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लिए एक लेवल बनाकर चलता है वो। फिर अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, अपने टीम के लिए एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का क्रेडिट, मतलब जो राइट होता है वो भी उसके पास रहता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो देने का काम भी किसका रहता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर का ही होता है। उसके बाद में मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। कैसे, मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की बातों को जानकर कि उनके किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है या जो भी है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जान के वो उनको मोटिवेट करता रहता है टाइम टू टाइम। क्रिएटिंग कोऑपरेशन, उनके बीच में कोऑपरेशन स्थापित करने की कोशिश करता है, ताकि जो लोग हैं वो मिलकर काम करें, क्योंकि जो लोग कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो काम कम हो जाता है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। उसके बाद देखिए लोअर लेवल में क्या रहता है, लोअर लेवल के लोग आपको बताए गए थे। जो लोअर लेवल में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो होते हैं हमारे सुपरवाइज़र और फोरमैन्स। तो देखिए लोअर लेवल के मैनेजमेंट में क्या क्या रहता है, सबमिटिंग वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को सबमिट करना, काम उनको सबमिट करना रहता है। उसके बाद इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, उनको पूरा प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट देना ज़रूरी होता है। उसके बाद में मेड द वर्क प्लेस, कि वहाँ पर जो जितना भी साफ़ सफाई है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली है, सब कुछ उनको उनके अकॉर्डिंग रहे। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर, जो वर्कर की सेफ्टी है वो भी क्या है, उन लोगों की लोअर मैनेजर की, सुपरवाइज़र का ही काम होता है।
हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मिडिल लेवल के मैनेजमेंट होते हैं जो इनका यानी कि मैनेजर्स और इन सब का क्या है, हेल्प करने का काम रहता है सुपरवाइज़र का। इनवाइटिंग सजेशन को इनवाइट करना। सबऑर्डिनेट उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको सब जैसे वो एक चेन की तरह काम करता है, तो जैसे जैसे उनके एम्प्लॉयज़ उनको बताते हैं वो आगे वो उसे पास आउट कराने की कोशिश करता है। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, उनके बीच में अच्छे से अच्छा रिलेशन स्थापित करने की वो कोशिश करता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है मेनली, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, सेकंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज़ स्टाफिंग, फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग। इन डायरेक्टिंग वी कैन रीड सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ओके, सो क्या कहा इन्होंने, फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कि प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है कि काम करने से पहले उसके बारे में कुछ सोचना। इन अदर वर्ड्स प्लानिंग इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो रिज़ल्ट हमें चाहिए उसको अचीव करने के लिए उसके बारे में पहले सोचकर हर एक काम करना, सोचकर उसकी प्लानिंग को सेट करना कि किस तरीके से क्या काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे और कहाँ से उन रिसोर्सेज को किस टाइप से सेट करके अपने गोल को अचीव किया जाएगा, किसे क्या जॉब देनी है, क्या क्या बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर रहते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए सबसे पहले क्या रहता है इसके अंदर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सेकंड वन इज़ डेवलपिंग प्रीमिसेस को डेवलप करना। थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि अलग अलग कोर्सेज क्या क्या काम रहने वाले हैं उनको इवेल्युएट करना कि जो जो काम उन्होंने सोचे हैं उस तरह के काम कैसे कैसे करने से उनका क्या क्या फ़ायदा या होने वाला है। सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, इसके लिए एक अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना, चुनाव करना, उसको चयनित करना कि अगर एक पर्सन इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर दूसरी चीज़ कैसे सेट की जा सकती है। इम्प्लीमेंट द प्लान को इम्प्लीमेंट करना एंड देन फॉलो अप एक्शन, उसके बारे में फॉलो अप लेते रहना। Second thing is organization. What is organizing? It refer to harmonious adjustment of various parts to achieve common objective. अपने common objective को यानी कि एक उद्देश्य को पाने के लिए अलग अलग पार्ट्स की एडजस्टमेंट करना ही क्या है हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग है। सबसे पहले इसमें क्या क्या और स्टेप लिए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि काम को पहचान कर उसको बांटना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, काम को पहचान कर उसको बांटने के बारे में करना और उसके बाद उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना, जैसे कि सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज़ के लिए परचेज़ डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, उनको ड्यूटीज़ देना। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशन, यानी कि जब काम दिया जाता है तो काम देने के बाद उसकी रिपोर्टिंग भी ली जाती है कि उस काम जो कर रहा है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। स्टाफिंग, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, यानी कि स्टाफिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाए गए हैं अलग अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स मैनेजर, सेल्समैन्स और जितने भी पर्सनस की नीड होती है वो सारी उनकी पोस्ट को फुलफ़िल करना क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ स्टाफिंग में इस्टेब्लिशिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो उनकी ज़रूरत होती है उनको इस्टेब्लिश करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, यानी कि उनको अपनी ही कंपनी में ट्रेनिंग दे देकर उनको उनका विकास करना, उनको प्रमोशन दे देकर। डायरेक्ट कैसे किया जाता है, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनको क्या किया जाता है डायरेक्टिंग में वो पर्सन उन्हें क्या करते हैं, सुपरविज़न, उनको सुपरवाइज़र क्या करते हैं, अपनी सुपरविज़न में उनको काम करवाते हैं, देखते हैं। कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। लीडरशिप, उनके ऊपर उन्हें ऑर्डर्स देते हैं काम के लिए। और मोटिवेशन, यानी कि उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं थोड़े टाइम के लिए, कि थोड़े टाइम में उनको मोटिवेट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़े और वो मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करें। लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग, इट रेफर्स टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट, यानी कंट्रोल करने का मतलब क्या है, एक्चुअल रिजल्ट को लेकर आना, क्लोजर टू डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो उन्होंने रिज़ल्ट सोचे थे, चाहे थे, जो वो रिज़ल्ट लेना चाहते थे उस रिज़ल्ट के बिल्कुल पास उनके एक्चुअल रिज़ल्ट होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि उन्होंने जो मैनेजमेंट की है वो बिल्कुल सही वे में की है, उनकी प्लानिंग जो है वो सही हुई है
कि हर एक चीज़ सही हुई है। देखिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेटअप करना, कंपैरिजन करना कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी और उन्होंने क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन अगर उन्होंने किया है, एनालाइज करना है डेरिवेटिव्स यानी कि एनालाइज डेविएशंस को एनालाइज करना इस चीज़ के अंदर कि जितने भी उनके बीच में डिफरेंस आया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस आया है उनका, वो क्यों आया है, और अगर वो उनका रीज़न पता कर लेते हैं उसके बाद उनके लिए उसको करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं।